साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी हमें समझा रही हैं कि भक्ति में स्थिरता भी होनी चाहिए। अगर मन स्थिर नहीं तो भक्ति कैसे हो पाएगी। आज हम संसार में देखते हैं कि भक्ति बहुत ही हो रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से भक्ति कर रहा है। भक्ति की परंपरा है, यह अलग बात है कि भक्ति या इबादत का सही तरीका क्या है। साथ संगत जी, इतना तो कहा जा सकता है कि आज भी भक्ति इच्छा और कामना की भक्ति है। कामना की भक्ति ज़रूरत की भक्ति है। ज़रूरत पड़ी तो भक्ति कर ली, भगवान को याद कर लिया, प्रार्थना पूजा अर्चना कर ज़रूरत पूरी हुई तो प्रभु को भुला दिया, और ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो तब आराध्य बदल लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसार की भक्ति में स्थिरता नहीं है। साथ संगत जी, भक्त डांवाडोल होता रहता है तो उसकी भक्ति भी डोलती रहती है, बदलती रहती है। भक्ति का अर्थ जुड़ना है, जुड़ने से ही स्थिरता आती है। भौतिक संसार में भी जुड़ने के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिनसे पता चलता है कि स्थिरता में ही सुख है। हम बड़े बड़े वृक्षों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, इनसे हमें छाया मिलती है, फल फूल प्राप्त होते हैं, सुकून और तृप्ति मिलती है। यह तब तक है जब तक पेड़ जमीन से जुड़ा है। पेड़ तभी तक स्थिर है जब तक उनकी जड़ें जमीन को अपना बनाकर रखती हैं। इसी तरह मानव रहने के लिए घर बनाता है। इमारतों की नींव जितनी गहरी और मजबूत होती है, उतनी इमारत भवन या मकान को स्थिरता मिलती है। एक स्थिर भवन ही लंबे समय तक मानव को रहने का सुख देता है। सांसारिक रिश्तों को ही लें, रिश्तों में मधुरता और मिलवर्तन के कारण स्थिरता आती है। स्थिर रिश्ते ही एक दूसरे को सहयोग देते हैं। स्थिर रिश्ते नाते ही पीढ़ी दर पीढ़ी निभते चले जाते हैं। इसलिए भक्त भगवान से, प्रभु दातार से जुड़ता है, तब भक्ति शुरू होती है। भक्त कभी मालिक से जुड़ा और कभी टूट गया तो भक्ति में स्थिरता नहीं आती। साथ संगत जी, भक्ति का उद्देश्य तो अपने ईश्वर को पा लेना है। मालिक ही जब मिल गया तो उसकी संपदा भी अपनी हो गई, फिर मांगने की जरूरत नहीं रही। इस भावना से ओतप्रोत भक्ति ही उच्ची सुच्ची भक्ति है। साथ संगत जी, इस संसार में जो दृश्यमान है वह आकार और साकार है, जिसकी एक निश्चित आयु सीमा है। इसके बाद काया और माया का खत्म हो जाना तय है। जिस प्रकार दीपक तेल खत्म होने पर प्रकाशहीन हो जाता है, इसी तरह तेरी ज्योति ऐसी है जो कभी न बुझ पाती है। अर्थात परमपिता परमात्मा सदा कायम दायम रहने वाला स्थिर है, शाश्वत है, जिसकी ज्योति प्रकाश या अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। वह चिरस्थायी और अजर अमर है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।